हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और किस देश की पेरेंटिंग स्टाइल बेहतर होती है ये जानने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने करीबन 342 बच्चों से अपनी मां को डिस्क्राइब करने और उनके फेलियर पे उनकी मां कैसे रिएक्ट करती है ये पूछा। तभी इंडियन अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल से गुजरे बच्चों ने अपनी मां के साथ अपने क्लोज बॉन्ड के बारे में बताया और कहा कि उनकी मां हमेशा फेलियर के बाद उन्हें मोटिवेट करती है। लेकिन वहीं यूएस परमिसिव पेरेंटिंग से गुजरने वाले बच्चों ने अपनी मां को एक अलग व्यक्ति की तरह डिस्क्राइब किया और कहा कि फेल होने पर भी उनकी मां उनका साथ नहीं देती, बल्कि उन्हें हमेशा खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। तो क्या इसका मतलब इंडियन पेरेंटिंग यूएस पेरेंटिंग से बेहतर है? पर यूनिसेफ की रिपोर्ट तो कहती है कि इंडियन पेरेंट्स 1 से 6 साल के बच्चों को 30 अलग अलग तरीकों से पनिश करते हैं, जिसमें चिल्लाना, थप्पड़ मारना, बेल्ट से कूटना, दोस्तों से मिलना, सब पर पाबंदी लगा दी जाती है। सो इन दोनों केसेस में कौन सा पनिशमेंट ज्यादा क्रूएल है और दर्दनाक है बच्चों के लिए? और इन दोनों देशों के पेरेंट्स में इतना डिफरेंस आया कहां से और इन डिफरेंसेस का बच्चों पर क्या इंपैक्ट पड़ता है? लेट्स फाइंड आउट इन आवर टुडेस वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला डिफरेंस तो आता है पढ़ाई को दिए हुए इंपॉर्टेंस में। दोराई फाउंडेशन की जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सुमित्रा प्रसाद के हिसाब से ज्यादातर इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों से कुछ ज्यादा हाई एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और उन एक्सपेक्टेशंस को अचीव करवाने उसी वजह से आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज और हाई रैंकिंग एम्प्लॉइज इंडियन है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूएस में करीबन 12 लाख स्टूडेंट्स हर साल 12th की पढ़ाई छोड़ देते हैं और जहां पहले सारे 27 डेवलप्ड देशों में यूएस का ग्रेजुएशन रेट सबसे ज्यादा हुआ करता था, वहीं आज यूएस 22nd नंबर पे है। और इसके पीछे का मेजर कारण तो ये है कि वहां के ये फर्क क्यों है? वेल, इसका एक कारण है दोनों भी देशों का इकोनॉमिक स्टेटस। लेवरेज एडू के इस आर्टिकल के हिसाब से इंडिया में कई पेरेंट्स बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर इसीलिए डालते हैं ताकि उन्हें पढ़ लिख के अच्छी जॉब मिले और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो सके। दूसरा एक रीजन है इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट और बढ़ता कंपटीशन। हर साल इंडिया में 10 से 15 लाख इंजीनियर्स तो पैदा हो जाते हैं, लेकिन उनमें से 80% को तो बेरोजगारी से जूझना पड़ता है। और ऐसे में इंडियन माँ बाप को पता है कि अगर बच्चे को अच्छी जॉब चाहिए तो उसे अच्छी खासी घिसनी होगी और इसीलिए वो अपने बच्चों को हमेशा पुश करते रहते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वहां लोग कम हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, जिस वजह से उन्हें ट्रक भर के बाहर से एम्प्लॉइज को इंपोर्ट करना पड़ता है। प्लस वहां पर क्रिएटिव फील्ड और स्पोर्ट्स में जाने के लिए भी बच्चों को काफी एंकरेज किया जाता है, जिसके लिए उन्हें स्कूल्स भी अपॉर्चुनिटीज और स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं। पर इंडिया में तो पेरेंट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को गोली मार के बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास, कोचिंग क्लास, ट्यूशन क्लास सब जगह भेज देते हैं। भेज दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक चीज आप लोग भी एग्री करोगे कि हमें कभी ये नहीं बताया जाता कि जो बाहर की दुनिया है ना, हमारे स्ट्रीट्स, हमारे रोड्स, फ्लाईओवर्स, पब्लिक प्रॉपर्टीज, ये सब भी हमारा घर है। इंडियंस की एक बात बहुत ही सही है कि घर अगर अपना हो तो हम उसे बहुत ही साफ, स्वच्छ, सुंदर बनाए रखेंगे, बट वहीं पर हम रोड्स पे सारा कूड़ा करकट फेंकेंगे। मतलब ये जो डिस्टिंक्शन है ना कि भाई रोड्स तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, हमारा घर हमारी प्रॉपर्टी है जिसे हमें साफ रखना है, ये माइंडसेट एक्चुअली में फॉरेन के लोगों में नहीं होता और खास करके अमेरिकन में बिल्कुल नहीं। वो अपने रोड्स को, अपने पूरे कंट्री को अपना ही घर समझते हैं। अब फ्रेंड्स, एक डेटा के मुताबिक इंडिया में हर रोज 25,000 टन ऑफ प्लास्टिक जनरेट होता है और इसमें से 40% जो प्लास्टिक है ना, वो कलेक्ट भी नहीं करा जाता है, बस ऐसे ही रोड्स पे पड़ा रहता है। और अगर मैं पर्सनली मुंबई की बात करूं तो मुंबई में 35% रोड्स ब्लॉक्ड है और उसके पीछे का रीजन ये है कि कुछ पॉलिटिकल वजहों की वजह से गवर्नमेंट्स के बीच में ही कोऑर्डिनेशन नहीं है प्रॉपर। अब ऑब्वियसली हम सब ये जानते हैं कि हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स पूरी मेहनत कर रहे हैं कि इंडिया एक बेहतर देश बने, बट उन्हें भी फीडबैक्स की जरूरत होती है। उन्हें भी जरूरत होती है कि आप उन्हें इन्फॉर्म करो बार बार और उन्हें अकाउंटेबल भी रखो। अच्छे लीडर्स ये चाहते हैं कि आप उन्हें अकाउंटेबल रखो, बिकॉज वी ह्यूमंस आर नॉट परफेक्ट। पॉट होल्स, कचरा, वाटर लॉगिंग जैसे इश्यूज तो पूरा देश फेस करता है, लेकिन इस पर एक्ट करना और इसे बेहतर बनाना, इसे सुधारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है, जो हम कर सकते हैं अगर हम आज से शुरू करें तो। हर किसी को इंडिया में बदलाव तो लाना है, मगर बदलाव का हिस्सा नहीं बनना, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि कैसे बनते हैं। वेल, हर एक इंसान का कंट्रीब्यूशन काउंट करता है और ये आप कर सकते हो अवेकिजन ऐप के थ्रू। अवेकिजन ऐप में कोई भी इंडियन सिटीजन एक इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है और फिर इंस्टाग्राम में जैसे आप पोस्ट टाइप करते हो वैसे ही उसमें अपने सारे डिटेल्स भर दो कि आप क्या इशू फेस कर रहे हो और उसमें इंप्रूवमेंट कैसे आ सकता है। और फिर वो प्रॉब्लम जिस किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अंडर में आती है ना,
उसे बस आपको टैग करना है बस। इस एप्लीकेशन में मौजूद दूसरे लोगों को भी वो अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी और वो भी लीडर्स को अकाउंटेबल रखेंगे कि वो प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। हाउ कूल इज दैट? इस ऐप के थ्रू हम अपने लीडर्स को अकाउंटेबल रख सकते हैं जो वो खुद भी चाहते हैं। इसके अलावा इसमें आप सिटीजन प्रायोरिटी भी क्रिएट कर सकते हो, यानी कि वोटिंग के पहले आप पहले से ही डिमांड रख दे रहे हो, आप पहले से ही बता दे रहे हो कि क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व होने चाहिए। और अगर आप इंडिया को सर्व करने में एक कदम और आगे जाना चाहते हो तो इसमें आप सिटीजन कैंडिडेट भी बन सकते हो, यानी कि आप लोकल पॉलिटिशियंस को या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को सपोर्ट कर सकते हो, उनकी हेल्प कर सकते हो, और अगर लोग आपके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो आप खुद भी एक लीडर बन सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंडिया में एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हो तो मेरी तरह एक अवेक सिटीजन बनो और अवेकिजन ऐप को अभी ही इंस्टॉल करो। डिफरेंस नंबर 2, फैमिली स्ट्रक्चर। अगर आप इंडिया में रहते हो और आपके माँ बाप ने आपको श्रवण कुमार की स्टोरी नहीं सुनाई तो क्वेश्चन योरसेल्फ कि आपके माँ बाप सच में इंडियन हैं। लेकिन अगर नहीं सुनी तो मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ। बेसिकली श्रवण कुमार की कहानी कुछ ऐसी थी कि वो हरदम अपने अंधे माता पिता को अपने कंधों पर उठा के हर जगह ले जाया करते थे, जिससे हमें ये सीख मिलती है कि उसी ही तरह हर बच्चे को अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनना चाहिए। और ऐसा हमें सिर्फ भारतीय संस्कृति की कहानियां ही नहीं बल्कि बॉलीवुड भी सिखाता है कि संस्कारी बच्चे हमेशा अपने परिवार का साथ देते हैं। बागबान मूवी तो देखी होगी आपने। तो फिर यूएस में क्यों जॉइंट फैमिली में रहने के बजाय बच्चे हमेशा अपने माँ बाप से अलग रहते हैं? वेल, वो इसीलिए क्योंकि अमेरिका का कल्चर ही हमेशा से बहुत इंडिविजुअलिस्टिक रहा है। अब एग्जांपल के लिए यही ले लो कि जब अमेरिका में बच्चे पैदा होते हैं तब उन्हें शुरुआत से ही एक अलग कमरे में सुलाया जाता है। वहीं इंडिया में जब तक बच्चा 8 से 10 साल का नहीं होता तब तक उसे मम्मी पापा के बीच में ही सुलाया जाता है। पर आप सोच रहे होंगे कि इससे फैमिली स्ट्रक्चर को कैसे फर्क पड़ता है? वेल, अलग रूम में सुलाना तो बस एक एग्जाम्पल था, पर अमेरिका में बच्चों के कमरे से माँ बाप के कमरे तक का फासला समय के साथ साथ उनके रिश्ते के बीच भी आ जाता है, क्योंकि वो अपने बच्चे की जिंदगी में उतने इन्वॉल्व्ड नहीं रहते हैं। और जब कॉलेज के लिए बच्चा घर छोड़कर निकलता है तो वो कभी वापस नहीं आता, यानी उसकी तब से एक अलग ही जिंदगी शुरू हो जाती है और वो फिर से अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता। और स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से यूएस में से 40% बच्चे ही अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। लेकिन वही इंडिया में बच्चा जब तक 10 साल का नहीं होता तब तक अपने मम्मी पापा के बीच सुलाया जाता है। वो क्या पहनेगा, क्या पढ़ेगा, किससे शादी करेगा, सब कुछ माँ बाप ही डिसाइड करते हैं। और द हिंदू के इस आर्टिकल के अनुसार ऑलमोस्ट 80% इंडियन बच्चे आज भी अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं। अब पेरेंट्स इंडियन हो या अमेरिकन, बच्चों को मैनर्स दोनों ही सिखाना चाहते हैं, लेकिन दोनों के तरीकों में काफी फर्क है। मुझे ये बताओ, आपने ये गाना या इसका मुहावरा तो सुना ही होगा, राइट? मे बी सारे इंडियन पेरेंट्स नहीं, पर कई सारे पेरेंट्स बच्चों को पनिश करने के लिए फिजिकल पनिशमेंट का यूज करते हैं। और यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन पेरेंट्स 30 अलग अलग पनिशमेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, जिसमें बच्चों पर चिल्लाना, थप्पड़ मारने से लेकर बच्चों को खाना नहीं देना, बेल्ट से मारना, पाइप से मार खाना, इन माय केस सब कुछ आता है। पर वहीं पर अमेरिका में कई पेरेंट्स पनिशमेंट के तौर पर ग्राउंडिंग टेक्निक का यूज करते हैं, जिसमें वो अपने बच्चों को स्कूल के अलावा बाकी कहीं भी जाने से और कुछ भी करने से बैन कर देते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन पेरेंट्स ही फिजिकल पनिशमेंट देते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 20% अमेरिकन्स आज भी सोचते हैं इम्पैक्ट कर सकती है, जिस वजह से 1/3 चाइल्डहुड अब्यूज विक्टिम्स बड़े होकर खुद वजह क्या है? वेल, उसका रीजन ये है कि दोनों अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल्स यूज करते हैं। कई इंडियन पेरेंट्स यूज करते हैं अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। बेसिकली ये वो पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे उनका नंबर मोगैम्बो करके सेव करते हैं, क्योंकि उनका हर शब्द मानो बच्चों के लिए पत्थर की लकीर होता है और इनका मेन फोकस होता है अपने बच्चों को हमेशा डिसिप्लिन रखना। दूसरी ओर अमेरिकन पेरेंट्स परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल यूज करते हैं। इन शॉर्ट, ये वो पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के पेरेंट्स नहीं बल्कि दोस्त बन के रहने की कोशिश करते हैं। अब दोस्त बनने के चक्कर में ये अपने बच्चों को जो चाहिए वो करने तो दे देते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों की लाइफ में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते, जिस वजह से बच्चों को लाइफ में ना कोई प्रॉपर गाइडेंस मिल पाता है और ना ही कोई डायरेक्शन। और कम्युनिकेशन ऐसे घरों में ओपन होता है, पर बच्चों को सोल्यूशन देने के बजाय वो बच्चों को खुद का डिसीजन खुद लेने छोड़ देते हैं।
पर इन दोनों भी देशों में इतने अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल्स कैसे डेवलप हुए, ये सवाल आपके दिमाग में सता रहा होगा, है ना? वेल, ये जानने के लिए हमें 2010 के रिसर्च लिंक जर्नल के पन्नों को पलटना होगा, जहां हमें मिलेगी पब्लिश की गई स्टडी कल्चरल डिफरेंसेस इन पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस व्हाट एशियन अमेरिकन फैमिलीज कैन टीच अस। इस स्टडी के अनुसार किसी भी देश की हिस्ट्री और उनका कल्चर वहां के लोगों के पेरेंटिंग स्टाइल पे काफी इंपैक्ट करता है। अब एग्जांपल के लिए अगर हम इंडिया की बात करें तो गुरुकुल सिस्टम भी यहाँ के एंशिएंट कल्चर पेरेंटिंग स्टाइल का हिस्सा था, जो उस समय बच्चों को यही सिखाता था कि अथॉरिटी यानी अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो, माँ बाप के प्रति डिवोशन रखो और पढ़ाई लिखाई को सबसे ज्यादा अहमियत दो। ये वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। और खुद ही देखो, क्या यही चीज आज भी हमारे यहाँ सारे बच्चों को नहीं सिखाई जाती? पर जहाँ हमारा कल्चर बच्चों को इंटरडिपेंडेंस यानी फैमिली, बड़ों के साथ मिलजुल कर रहना सिखाता है, वहीं अमेरिकन कल्चर व्यक्तिवाद और आजादी पर ज्यादा ध्यान देता है। इसीलिए अमेरिकन पेरेंट्स इंडिपेंडेंस, कॉम्पिटिटिवनेस को प्रमोट करते हैं और बच्चों को आत्मनिर्भर होना और खुद को व्यक्त करना सिखाते हैं। पर अब सवाल तो ये है कि दोनों भी पेरेंटिंग में से बेटर कौन सी है? घर पे हम क्या मैसेज लेकर जा सकते हैं इस वीडियो से? अब फ्रेंड्स, इसका शॉर्ट आंसर तो हमें ये जानने के बाद ही मिलेगा कि इन दोनों का बच्चों पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग की। अपने रिसर्च डिप्रेशन अमॉन्ग एडोलेसेंट्स, रोल ऑफ सेल्फ एफिकेसी एंड पेरेंटिंग स्टाइल में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हरदीप लाल जोशी ने यह कहा है कि जिन बच्चों के माँ बाप अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग यूज करते हैं, वो बच्चे काफी बार डिप्रेशन का शिकार बनते हैं और उनका सेल्फ एस्टीम भी काफी लो होता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स कॉन्स्टेंटली उनके सामने बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जो अगर पूरे नहीं हुए तो काफी बार पेरेंट्स बच्चों को पनिश करते हैं या फिर डांटते हैं, जिस वजह से बच्चों का सेल्फ एस्टीम कम होते जाता है। साथ ही एन थॉम्सन की एक स्टडी के हिसाब से स्ट्रिक्ट और हार्श अपब्रिंगिंग, जिसमें बच्चों पर चिल्लाया जाता है, उन्हें डांटा जाता है और उन्हें फिजिकल पनिशमेंट्स दिए जाते हैं, उन बच्चों में 5 से 10 साल की उम्र से ही एंगर इश्यूज होने की शुरुआत हो जाती है। अब बात करते हैं परमिसिव पेरेंटिंग का बच्चों पे इंपैक्ट पर। तो अब तक हमने जितना देखा उससे हमें यह तो पता चल गया कि परमिसिव पेरेंटिंग बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होती है, काम होती है और वो ना अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाती है और ना कोई बाउंड्रीज रखती है। प्लस वो बच्चों को कॉन्स्टेंटली अच्छे और बुरे के बीच के डिफरेंस को लेकर फीडबैक नहीं देती, जिसके कारण अक्सर बच्चे बिना समझे जुर्म की राह पर भी चलने लगते हैं। और एक चीज जो ग्रोगन केलॉर ने अपने रिसर्च पेपर कॉर्पोरल पनिशमेंट एंड द ग्रोथ ट्रैजेक्टरी ऑफ चिल्ड्रंस एंटी सोशल बिहेवियर में बताई थी कि जब बच्चे को ज्यादा आजादी मिल जाती है तब उन्हें किसी भी चीज के लिए ना सुनने की आदत नहीं होती और वो रिबेल करने लग जाते हैं। अब जो कि दोनों भी पेरेंटिंग स्टाइल बच्चों पर इतनी बुरी तरह से इंपैक्ट करता है, तो ये जाहिर है कि दोनों में कोई भी दूसरे से बेहतर नहीं है। पर अब चीजें बदल रही है। मॉडर्न इंडियन और अमेरिकन पेरेंट्स इन दोनों भी एक्सट्रीम्स के बीच के स्पेस देख पा रहे हैं, और ये स्पेस और कुछ नहीं बल्कि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है, जिसमें पेरेंट्स डिसिप्लिन सिखाते हैं, बाउंड्रीज और हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, लेकिन साथ ही बच्चों को थोड़ी आजादी, कम्युनिकेशन को ओपन रखते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है और बच्चों को अप्रिशिएट भी करते हैं। प्लस बच्चों को खुद के ओपिनियन स्टेट करने का मौका और कुछ जगहों पर खुद के डिसीजंस लेने भी दिए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आप मुझे बताओ कि आपके पेरेंट्स कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? क्या वो आपके जिंदगी के मोगैम्बो थे, या तुम पे ध्यान देने वाले दोस्त, या तुम पे ध्यान ना देने वाले दोस्त? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो पता है क्या करना है, एक लाइक बटन ठोकना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सके। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना बेल नोटिफिकेशन ऑन करके, क्योंकि आगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप कभी भी मिस नहीं करना चाहोगे। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।